हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने माफिया ब्रदर्स के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो स्लोली पीछे होने लगते हैं और जेके अपनी जगह से खड़े होकर उनके पास आने लगते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके उनके पास आते हुए अपनी बहुत ही कोल्ड और डीप वॉइस में कहते हैं कि यू शुड बी पनिश बेबी, और वो ये कहकर उनके हैंड को पकड़ने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि वो आगे से कभी किसी से बात नहीं करेंगे। और वो ये कहकर बहुत रो रहे होते हैं। जेके को उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर उन्हें भी अपने हार्ट चेस्ट में पेन हो रहा होता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं कि वो ते की कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं। बस उन्हें ते को पनिश करना है, उन्हें अपने प्रॉमिस को पूरा करना है। और वो अपने मुट्ठी को टाइटली ग्रिप करते हुए उनकी तरफ देखते हैं, उनके वो इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं जो रोने की वजह से इस समय बहुत ही ज़्यादा पील हो चुका था। उनके पूरे फेस पे से आंसुओं के ही मार्क थे। उसे देखकर जेके को हर्ट होता है। फिर वो उनसे कहते हैं कि तुम मेरे ऑर्डर के बिना किसी से बात नहीं कर सकते हो, तुम कैसे मेरे रूल्स को तोड़ सकते हो। और वो ये कहते हुए उनको पकड़ते हैं हैंड से और उन्हें वहाँ से लेके जाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं अब की बार जो पनिश करूँगा उसके बाद तुम कभी भी कोई भी मिस्टेक करने के बारे में नहीं सोचोगे। ये सुनते ही जिन अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और वो अपने बिग टमी के साथ स्लोली जेके के पास जाते हैं और उनसे बहुत ही अपनी रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं कि ते ने मुझसे बात नहीं करी है जेके, मैंने उनसे बात करी थी, प्लीज़ आप ते को छोड़ दो। पर जेके किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं होते। वो ते पे बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रहे होते हैं। ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, उनकी पूरी बॉडी कांप रही होती है, पर जेके नहीं उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि ते कितना ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं जेके से। वो बस अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं कि इसने मेरे ऑर्डर को डिसऑबे किया है, मैंने इसे पहले ही बोला था कि ये यहाँ पे किसी से बात नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने क्यों बात करी। और वो ये कहकर गुस्से में ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वो रो रहे होते हैं कंटिन्यूसली और बस वो फ्लोर की तरफ देख रहे होते हैं। वो इतने ज़्यादा वीक हो रखे होते हैं कि वो वॉल के सहारे स्लाइड होके फ्लोर पे बैठ जाते हैं और वहीं पे वो बैठ के अपने नीक्स को टाइटली होल्ड करके रोने लगते हैं। उनकी ऐसी कंडीशन देख के सबको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर किसी में हिम्मत नहीं होती है जेके से बात करने की। जिन और फिर जिमिन भी उनके पास आ जाता है और वो कहते हैं कि ते की कोई मिस्टेक नहीं है, हम कभी भी आगे से ते से बात नहीं करेंगे, बस ते को इस बार माफ़ कर दो। पर जेके उन दोनों की तरफ देखते हैं तो आरएम और शुगा तुरंत ही बोलते हैं कि तुम दोनों अपनी सीट पे आ जाओ और अपना फूड को फिनिश करो। तभी ते बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि जिन और जिमिन तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं और वो डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं और जेके ते की तरफ ने डाउन हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि खड़े हो, और वो उन्हें फोर्सफुली खड़ा करने लगते हैं। ते तुरंत ही उनके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और रोते हुए उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगा, मैं आपके सारे ऑर्डर फॉलो करूँगा। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं, उनकी पूरी बॉडी शिविर करने लगती है। जेके ते को ऐसे अपने सामने ऐसे हाथ जोड़ के रोते हुए देख के उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। वहाँ पे सब लोग बैठे होते हैं। जिन और जिमिन की आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं ते को इस तरह से देखते हुए। वो इतना ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट उनके आगे भीख मांग रहे होते हैं उन्हें वो पनिश ना करें, उन्हें वो छोड़ दें। पर जेके उनकी तरफ गुस्से में देखते हुए बोलते हैं कि तुम डिजर्व करते हो उस डार्क रूम में जाना। डार्क रूम की बात सुन के ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते बोलते कि मुझे प्लीज़ आप मार दीजिए, पर मुझे उस रूम में नहीं जाना है, मेरे को अंधेर से बहुत डर लगता है, मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगा, मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और वो ये कहकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और वो उनके लेग्स को होल्ड करने लगते हैं। पर जेके उन्हें ऐसे देखते हुए तुरंत ही अपने आप को पीछे कर लेते हैं और वो देखते हैं कि ते बुरी तरह से कांप रहे हैं। सब लोगों को उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर जेके उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि ठीक है, आज के बाद तुम किसी से कोई बात नहीं करोगे, इनफैक्ट तुम कभी भी इधर से बाहर नहीं निकलोगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। ते
बस यस में अपने सर को हिलाते हैं। उस समय वो इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं कि ऑलमोस्ट वो ब्रीथ लेना ही भूल गए होते हैं। वो ठीक से अपनी ब्रीथ भी नहीं ले पा रहे होते हैं और जेके ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं कि वो ब्रीथ आउट हो रहे हैं और वो इतना ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं कि वो कुछ ही देर में वहीं पे ही फ्लोर पे बेहोश हो जाते हैं, वह सेंसलेस हो जाते हैं। जिसे देखकर वो सब लोग वहाँ पे डर जाते हैं कि ते ब्रीथ आउट हो गए और वो अपने सेंस में नहीं है। जेके तुरंत ही उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और बेड पे ले आते हैं और जिन और जिमिन बस साइलेंटली रो रहे होते हैं। उन दोनों को ऐसे रोते हुए देखकर शुगा और आरएम को भी तकलीफ हो रही होती है। फिर आरएम जिन की तरफ देखते हैं जो कि फूड बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते हैं, वो बस साइलेंटली ऐसे ही डाइनिंग चेयर पे बैठे होते हैं। तो आरएम उनके हैंड पे अपने हैंड को रखते हैं, जिससे जिन बहुत ही गुस्से में अपने हैंड को आरएम के हैंड से अलग करते हैं और वो बस हार्शली अपने आंसू को वाइप करते हैं और स्लोली चेयर से खड़े होके वो अपने बेडरूम में चल जाते हैं। जैसे ही शुगा जिमिन की तरफ देखते हैं, जिमिन भी कोई बात नहीं करता है और वो बहुत ही ज़्यादा ते के लिए रो रहे होते हैं। तो शुगा उनसे कहते हैं कि तुम अपना फूड फिनिश करोगे। तो जिमिन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप फूड खाइए और मुझे नहीं खाना है, और वो ये कहकर जाने लगते हैं। पर शुगा उनके एल्बो से उन्हें होल्ड करते हैं और उन्हें फोर्सफुली वहीं पे ही बिठा देते हैं चेयर पे, और वो फोर्सफुली अपने हैंड में स्पून को लेके उनके माउथ में फूड को देने लगते हैं, जिससे जिमिन को पेन होता है। पर शुगा उनके पेन की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं और उन्हें फोर्सफुली फूड खिलाने लगते हैं। तो जिमिन सोचते ये तीनों माफिया ब्रदर्स एक जैसे हैं, ये हार्टलेस है, और वो रोते हुए अपने फूड को फिनिश करने लगते हैं। आरएम जिन के पीछे पीछे चल जाते हैं और वो जब देखते हैं कि जिन बेड पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, तो आरएम उनके पास आते हैं और उनसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं कि जिन तुम्हें इस कंडीशन में रोना नहीं चाहिए, तुम्हें तकलीफ होगी, बेबी को तकलीफ होगी। तो जिन उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग टोन में बोलते हैं कि आप लोग को हमारी तकलीफ से क्या मतलब, आप लोग का जो मन करता है आप लोग वही तो करते हो। आपने एक बार भी क्यों नहीं जेके से बात करी, क्यों नहीं आप लोग को देखा, पेन दिखाई देता। और वो ये कहकर रोने लगते हैं। तो आरएम उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि हम में से कोई भी जेके को नहीं रोक सकता है। जेके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, उससे बात करना इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा ते के लिए, और अगर हम में से कोई भी ते के बिहाफ में उनसे बात करेंगे तो वो और ते को पनिश करेगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। पर जिन उनकी कोई भी बात समझने के लिए रेडी नहीं होता और वो कहते हैं कि आप लोग को एक बार कोशिश तो करनी चाहिए कि जेके ये अपना पागलपन बंद करे, वो ते को ऐसे पनिश नहीं कर सकता है। और वो ये कहकर फिर से रो लगते हैं। तो आरएम उनके बैक पे अपने हैंड को रब करते हैं और कहते हैं कि तुम मत रो, मैं कोशिश करूँगा एक बार जेके से इस बारे में बात करने की। तो वो कहते हैं ठीक है आरएम, और वो कुछ देर में ही बेड पे स्लो जाके लेट जाते हैं। तो आरएम उनसे कहते हैं कि तुम फूड नहीं लोगे। तो जिन उन्हें मना कर देते हैं और रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं, और थोड़ी देर में आरएम वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी साइड जिमिन फूड को फिनिश करके फोर्सफुली वो अपने रूम में आ जाते हैं और चुपचाप बेड पे बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ते अपने सेंस में आते हैं। तो वो देखते हैं कि वो बेड पे लेटे हुए हैं और सामने काउच पे बैठे हुए जेके अपने लैपटॉप पे कुछ वर्क कर रहे हैं। अपने सामने जेके को देख कर ते काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, वो काफ़ी पैनिक करने लगते हैं। पर जेके जैसे ही अपने फेस को उनकी तरफ टर्न करके देखते हैं, ते बस उनको ऐसे देखते हुए अपनी तरफ डीपली वो डर रहे होते हैं। जेके स्लोली उनके पास आते हैं तो ते डरने लगते हैं और वो ब्लैंकेट को टाइटली होल्ड कर लेते हैं अपने हैंड से, और वो बेड पे बैठ जाते हैं। वो स्लाइड होते हुए बेड के एक कॉर्नर में चले जाते हैं बिल्कुल। तो जेके उन्हें ऐसे देखते हुए उन्हें हर्ट होता है कि उनका ते अब उनसे इतना ज़्यादा डरने लगा है। फिर वो कुछ नहीं कहते और कहते हैं कि तुम रेस्ट करो, तुम्हें बस एक छोटा सा पैनिक अटैक आया था, अब तुम ठीक हो, और तुम मेरे बात को याद रखना, तुम यहाँ पे किसी से बात नहीं कर सकते हो और तुम किसी से मिल नहीं सकते हो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक हेल में हो, तुम अपनी पनिशमेंट ले रहे हो। और वो ये कहकर गुस्से में
ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनकी सारी बात पे सिर्फ अपने हेड को नीचे करके यस में नोट कर रहे होते हैं। जेके ये देखकर स्मक करतर वो रूम से बाहर आ जाते हैं और ऐसे ही टाइम स्किप होता है। ते अब पूरे मेंशन के सिर्फ काम करते थे और रात में जेके उनके साथ एवरी नाइट फोर्सफुली इंटीमेट होते थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन होता था, पर वो कुछ भी नहीं कहते थे। वो सिर्फ इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर रहे थे। वो कहीं ना कहीं अपने आप को गुनहगार मान रहे थे। वो गिल्ट में थे कि उनकी वजह से काय की ये कंडीशन है, और वो इस सारी चीज़ों को बस ले रहे थे। और उन्होंने उस दिन के बाद कभी भी जेके को सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि जेके उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, तो उनका बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो यही सोच रहे थे कि बस ये एक सच्चाई है जो सिर्फ मैं जानता हूँ, और ये बहुत ही जल्दी मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा इस वर्ल्ड को छोड़ के, तो ये सच्चाई भी मेरे साथ ही चली जाएगी भगवान के पास। और वो एक सोच के बस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो अपने वर्क पे लग जाते हैं। आज शुगा जिमिन को अपने साथ लंच कराने के लिए फोर्सफुली मेंशन से बाहर ले गए थे, और आरएम और जेके भी अपनी कंपनी में थे। वो अपने मेंशन में नहीं थे, बस पूरे मेंशन में ते और जिन थे। थोड़ी देर बाद ही जिन को अपने बेली में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। उनके रोने की आवाज़ किचन तक में आ रही होती है, जहाँ पे ते फूड रेडी कर रहे होते हैं किचन में। तो वो जैसे ही जिन की इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो बस देखते हैं कि वो अब क्या करें। और वो फिर धीरे धीरे जिन के रूम की तरफ चले जाते हैं, और वो जब जाके देखते हैं कि जिन अपने बेड पे लेटे हुए और उन्होंने टाइटली अपने बेली को अपने हैंड से होल्ड कर और ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उन्हें इतना ज़्यादा पेन में देख के ते को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। वो तुरंत ही जिनके पास आ जाते हैं और अपनी बहुत ही काम वॉइस में कहते हैं कि योंग आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ। तो जिन उनसे अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरा वाटर लीक हो गया है और बेबी कभी भी आ सकता है। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनकी इतनी ज़्यादा पेनफुल वॉइस को सुन के उन्हें काफ़ी डर लगता है। वो उनके हैंड को टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से हम अभी के अभी हॉस्पिटल चलते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। तो जिन उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, जेके को पता चलेगा तो तुम्हें पनिश करेंगे, तुम यहाँ से जाओ और बस आरएम को फ़ोन करके बता दो, या फिर मेरा फ़ोन दो मेरे पास। वो आरएम के बारे में सोच रहे होते हैं जिन, और वो जैसे ही ते उन्हें उनका फ़ोन देते हैं, वो आरएम को कॉल करते हैं, पर आरएम कॉल को पिक नहीं कर रहे होते हैं। जिन ने 4-5 बार उन्हें कॉल करा होता है, पर आरएम ने एक भी कॉल को पिक नहीं करा होता है, जिससे जिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। उन्हें बहुत पेन हो रहा होता है अपनी बेली में। फिर ते उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं योंग, कुछ नहीं होगा, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और वो उनको पकड़ते हैं और स्लोली मेंशन के बाहर आने लगता है। उन्हें भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि अगर जेके को पता चल गया कि वो मेंशन के बाहर गए तो वो उन्हें कितना ज़्यादा हार्डली पनिश करेंगे, ये सोच करते बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। पर वो इस समय सिर्फ जिन की हेल्प करना चाहते हैं, और वो स्लोली कार में आ के बैठ जाते हैं और ड्राइवर को बहुत ही फास्टली ड्राइव करने के लिए कहते हैं कि जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो। ड्राइवर बहुत ही फास्टली ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल ले जाते हैं। जिन ते के हैंड को टाइटली होल्ड करे होते हैं और ते बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आके जिन को अटेंड करते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।